यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विघ्न विनाशक शक्ति हैं। जगत की संचालिका शक्तियों में आप एक हैं। माता जो चेतन ऊर्जा स्वरूप है, माता जब अपना स्वरूप जीव जंतु के रूप में लेने के लिए आपके स्वरूप में आने की जब प्रवृत्ति बनाई तो पेड़ पौधों को बना दिया। अब पेड़ पौधों के माध्यम से मनुष्य और जीव जंतुओं का उद्भव हुआ। पेड़ पौधों में सारा कुछ छिपा दिया माता ने। जीव जंतुओं का जीवन का चक्र, जीवन की सारी क्रियाकलाप, सारी व्यवस्था छिपा दिया। जीव जंतु उसी को मनुष्य का आहार बनाया। मनुष्य उसी के आहार पर जीवन जी रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकृति चक्र में वनस्पति चक्र का जो मर्यादा है, जो हमारे शास्त्रों ने, देवताओं ने, हमारे पूर्वजों ने उसको जो मर्यादा दिया था, वह मर्यादा आज नहीं है। आज मनुष्य पेड़ पौधों को पूज्य नहीं मान रहा है, अपने जीवन का आधार नहीं मान रहा है। यह भी एक कारण है कि वह बीमार है। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा प्रेम सजगता दीजिए, लोगों में पैदा कीजिए। स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति मनुष्य में, भारतवर्ष के मनुष्य में कम से कम बोध तो उत्पन्न हो। बोधगम्य आप हैं और आप अगर चाहेंगे तो सब जगह आप बोध से युक्त कर देंगे, सब लोगों को सतर्क कर देंगे, सब लोगों में ये ज्ञान आप दे देंगे। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद आयु के रक्षा कला है और आयु हमारे प्रकृति की जो काल है, उस काल के अधीन हमारा आयु है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह कालबद्ध होता है। जीव जंतु भी कालबद्ध है, यहाँ तक कि सूरज चांद तारा भी कालबद्ध है। और सबके आयु की रक्षा कला के संदर्भ में आयुर्वेद की रचना हुई है, वेद की रचना हुई है। वेद ने सारे ब्रह्मांडीय शक्तियों को, सारे ब्रह्मांड को 36 तत्वों में बांटकर काफ़ी गहरा अध्ययन से मनुष्य ने हमारे साथ ज्ञान विज्ञान को विकसित किया था। आयुर्वेद जीवन कला है और हम स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए आयुर्वेद की जो अवतरण हुई थी और लाखों वर्षों तक उस आयुर्वेद से मनुष्य को स्वस्थ रखा गया था। आज वह आयुर्वेद लुप्त प्राय होते चला जा रहा है। उसकी धारा छूट गई है, लेकिन जो नई धारा है इसका कोई धारा ही नहीं, इसका कोई समझदारी ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपका कृपा, आपका सहयोग बहुत अनिवार्य है। आप सब लोग अगर चेतन हो जाएं, अपने आहार विहार के प्रति लापरवाही छोड़ दें, अपनी प्रकृति को समझने की कोशिश करें और जहर मुक्त आहार लेने के लिए अगर प्रयास करें तो आज भी लाखों पेड़ पौधे, लाखों खाने का सामान ऐसे हैं जिससे कि आप अपना स्वास्थ्य की रक्षा तो कर ही सकते हैं, अब रोग से भी मुक्ति हो सकती है आपकी। यद्यपि कि आज भी आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जड़ी बूटियों की चिकित्सा पर ही निर्भर है।
चूँकि अंग्रेजी दवाइयाँ, अंग्रेजी जो व्यवस्था जो है देश की, वो सबको स्वस्थ बनाने में सक्षम इसलिए नहीं है कि बहुत महंगी है। रुपया के बिना वह संभव नहीं है सबको उपलब्ध करना, और रुपया है नहीं, और सारे लोगों का जीवन सबको रुपया का उपलब्ध नहीं है, सबको रुपया मिले इस तरह की सोचने की शैली हमारे शासक प्रशासक का नहीं है। रुपया की जो व्यापार से जो रुपया की चलन एक दूसरे के साथ जुड़ती है, वह भी हमारे देश में प्रबंधित नहीं है, बेतरतीब है। ऐसी परिस्थिति में आज भी बहुत बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों से लोग स्वस्थ रहते हैं, लेकिन प्रबंधित नहीं होने के चलते वहाँ भी इस बहुत मर्यादित होकर, और यह हमारा जो पेड़ पौधों से जो हमारा आहार का जो व्यवस्था है या रोग निवारण की जो कला है विकसित नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक दूसरे के साथ या अपने सहयोग करते हुए एक मन में जागृति पैदा करें कि साहब हमें पेड़ पौधों के प्रति लगाव तो बनानी ही है। जो पेड़ पौधे आपके अगल बगल में उपलब्ध है उसकी पहचान भी बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके गुण धर्म को भी समझने की कोशिश कीजिए। वही आपके लिए एकमात्र रक्षक हो सकता है आज की परिस्थितियों में। हमारे देश उस स्तर तक पहुंच गया है कि इम्यून पावर यानी रोग रक्षणी शक्ति खत्म हो गई है, और रोग रक्षणी शक्ति कैसे बनेगी या इसके लिए भी हमारे देश में विशेषज्ञ नहीं के बराबर हैं। और यहाँ जो विटामिन इत्यादि की जो बात करते हैं या खनिज इत्यादि की जो आप आधुनिक शैली में जो बात करते हैं कि इससे हमारा जो रोग रक्षणी शक्ति बढ़ेगी, ये संभव नहीं है। इसलिए कि जिसमें वो विटामिन खोजते हैं, जिसमें वो सारा भोजन का सारे तत्व खोजते हैं, उसको हमारे शरीर में एसिमिलेट करने लायक ही नहीं बनाने दे रहे हैं। सबसे पहले वो हमारे उसका जो जेनेटिक सेंस किया, उसकी जो उसको वर्ण संकरित किया, हम जिस धारा में हम जिन तत्वों से बनते थे उनके तत्वों में परिवर्तित कर दिया। आज जो गंध सुगंध जो पेड़ पौधों में जो पहचान थी अपना अलग, वो गंध और सुगंध समाप्त हो गया। स्वाद भी बहुत सारे लोगों पर ध्यान नहीं रखा गया, जबकि यही पावर ऑफ इंटेलेक्ट को भोजन देती है। गंध हमारे बुद्धि को, हमारी समझदारी को, स्वाद हमारे इंटेलिजेंसी को बनाता है कि ये भोजन है, हमारा बुद्धि का भोजन है, हमारी समझदारी का भोजन है। समझ हो जाती है हमें सौंदर्य की वृद्धि कराता है, और रोग रक्षणी शक्ति की व्यवस्था हमारे जो स्वाद का में भी छिपा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने रोग रक्षणी शक्ति को बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए या रोग रक्षणी को शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवनचर्या को सुधारना होगा। हम सुबह में आज एक कल्चर बन गई है कि बहुत देर तक ले सोने का एक संस्कृति बनती चली जा रही है। माने आयुर्वेद के अनुसार बहुत देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा घातक है। सूरज जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जितने बजे सूरज उगता है उसके पहले 1-1.25 घंटा पहले से सूरज का जो अमृत वेला है शुरू हो जाता है, और सूरज के उगने के बाद भी 1-1.5 घंटा तक वह चलता है। ऐसी परिस्थिति में सूरज को पकड़ सूरज के जो अमृत वेला का जो वो गुण है, सूरज की अमृत वेला में जो अमृतीकरण करती है अपने जीव जंतुओं को, उस पर हम लोग जरूर उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। आज हम हमारे देश में या विश्व में भी हो सकता है कि ऐसा हो। आज हम एक
इंद्रियों में जी रहे हैं, एक मोबाइल काल्पनिक मोबाइल इत्यादि की जो या जो अपने को उलझा के रखते हैं, मन जो हमेशा उसमें सीन चेंज होते रहता है। तो मोबाइल के लिए में जो हमारा हम के साथ जो जुड़ के चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो जुड़ के चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ के चलते हैं, तो हमारे शरीर पर उसका हमारे 6 से 8 9 वोल्ट की जो हमारे शरीर में बिजली बनती है, उस पर भी उसका असर पड़ता है। और हम मोबाइल कान में लगाते हैं, मस्तिष्क पर भी उसका असर खराब पड़ता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के में भी जदा कदा पेपर में आता है कि हमारा उसका रेडिएशन हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करता है, बुद्धू और बेवकूफ़ बनाता है, इंटेलिजेंस को कम करता है। तो ऐसी स्थिति में हम इंद्रियों का जैसे आँख का अति सेवन करने लगते हैं, सोचने की क्रिया को अति करने लगते हैं। ये सारी बात अति का माने जब हम करने लगते हैं तो हम बीमार होने लगते हैं। प्रज्ञा पराधीन जायते सर्वरोगा, जब भी हम अति करते हैं तो हमको अपने भीतर की जो हमारी जो रूटीन है, नेचर की, प्रकृति के साथ जो हमारा जुड़ाव है, उससे हमारा संबंध टूटता है, प्रज्ञा पराधी हो जाते हैं और सभी रोगों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने दिनचर्या को सुधारना होगा। सूरज के साथ उठना, समय पर अपना नित्य क्रिया करके और 10 बजे तक भोजन कर लेना, ताकि प्रकृति जब हमारी अग्नि को सुधारने के लिए कोशिश करती है 10 बजे से 4 बजे तक, उस समय हमें बहुत लुआबदार पदार्थ, कफकारी पदार्थ, अभिसंधी पदार्थ हमको भोजन करने की आवश्यकता न पड़े। अन्यथा फिर प्रकृति जब हम भोजन कर लेते हैं बीच में, तो प्रकृति और हम हमारे अग्नि को स्थापित करने के बदले छोड़ देती है हमें। जो लोग ऐसा करते हैं और उनकी अग्नि कमज़ोर हो जाती है, और अग्नि के कमज़ोर हो जाने से उनकी बुद्धि पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, और जो रोग रक्षणी शक्ति के लिए जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारा भोजन जो पच के और मज्जा से बीज बनेगा, अब बीज के पचने के बाद जो ओज बनेगा, तो ओज भी नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में हमें दिनचर्या की पर ध्यान रखना है, बिना रखे हम ओजस्वी नहीं हो सकते हैं, हमें रोग रक्षणी शक्ति हमें नहीं मिल सकती है। दूसरा, रात में अगर हम जो सोते हैं, तो अगर हम 10 बजे 9 बजे तक अगर नहीं सो जाते हैं, तो भी हमारी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, चयापचय की व्यवस्था है, बिगड़ जाती है, और उससे भी हमको चयापचयी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और हम वहाँ से भी मज्जा तक हमारा जो खाया हुआ पदार्थ पचता नहीं है, वीर्य नहीं बन पाता है बढ़िया से, उससे भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। ओज नहीं बनता तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, और रोग रक्षणी शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हम ध्यान रखना है कि हमारा खान पान, रहन सहन प्रकृति के साथ मेल मिलाकर हो, और तब जाके ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम इन्हीं बातों से आपको समर्पित करता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कैसे स्वस्थ रहें, इसके चिंतन में लगे रहें, चिंता ना करें, चिंतन करें, और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। पेड़ पौधों के सेवन के प्रति दिलचस्पी बढ़ाएं। धन्यवाद।